लोग मतलब अक्सर लोग कहे हैं बीजेपी का तो एक दोसर करांगे। तो ऐसा है जी, मेरा भागवत जी आए या खुद मोदी आ जाए यहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। राजनीतिक सामाजिक कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बाट देखने लग रहे हैं किस दिन इलेक्शन हो हैं, पूरे भागवत ने भी नहीं बढ़न देते हैं और पूरे मोदी ने भी अपना आपके भावी कैंडिडेट हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, आकर देख तो लो किस हालात में है भाई। फसल बिक रही है, उठ रही है, नहीं उठ रही है, कम से कम इन्हें संभाल तो लो। तारा द्वार पे जब हमें वोट मांगना आवा ना, उस दिन पूछियो जरूर कि हमने था मूरा संभाले थे कि नहीं संभाले थे, हम तारा सुख दुख में खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे। न्यू आँख मीच के गले ना लग लियो, न्यू जरूर पूछियो कौन सा पे के विजन है, आगे के करेगा और पाछे के करे किसान। नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का। अभी फिलहाल खड़े जी नारनौल की अनाज मंडी में। आप देख सकते हो भाई अनाज आया हुआ, लोगों की फसल यहाँ पर आई हुई है और जिसने पूरा सराटा ठहरा रखा है कि नारनौल की विधानसभा क्षेत्र में पूरा नाम ले रखा है। और वो इनके सारे मंडी वाला दर्शक तक बात कर ये प्रोग्राम आप देख सको किस तरह की अड़े आप भीड़ है। ये लोग एक दूसरे से मिलन खातर पहुँच रहे हैं और इन बहन जी तो बात कराएंगे भाई किन मुद्दों को लेकर आज ये नारनौल की अनाज मंडी में पहुंची है। राम राम जी। राम राम भाई। मेरे तो बात करने से पहले इन तो बात करो, मुद्दे ये बताओ। अच्छा, सही बात बता दी भाई। पहले आनी मेरे तो बात करने से पहले भाई इन किसाना जो ये किसाना का आज उरे या फसल पड़ी है उन तक बात करके। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मपाल है, गाँव माडा है। अच्छा जी। मेरी जीरी पड़ी है उरे 1 हफ्ते की और 4 दिन हो गए बिक्री है। बोरी को अंदर तुलदी को नहीं हुआ कि मतलब या छोटे लेवल पर हो रही है या गड़बड़ या फिर बड़े लेवल पर हो रही है? कुछ नहीं बेरा भाई, हमने के बेरा ऊपर तय है कि तड़ा तय है, हमने इस बात का बेरा होता। मैं समाधान काटे नहीं लिया, बोल ली होली जी भाई। अच्छा, फिर तुलवान दे क्या तक नहीं। तो फिर आप लोगों ने इसका के समाधान काटेगा? आप के करो समाधान है मर्द और में समाधान तो यो समाधान है। हमें अपनी उठा के और ले जावा कि बेच ले। फसल लिया है जमींदार के हाथ में है, जो फसल लिया है फसल लिया है बिक्री तुलाई नहीं होती। आप इस साइड आओ जी। बिके बात है तो तुलनी तो चाहिए जमींदार की। अगर जमींदार की फसल में कोई कमी है तो जमींदार हटो। अच्छा, तो यार 10 आदमी जाके देख लो उन दाने में कोई कमी हो नहीं, अपने फिर ले लें भाई। हाँ। अच्छा, उनमें कमी भी नहीं है ना, कोई कमी नहीं। दिक्कत यह हो रही है भाई फसल आयबिली और लोगों की बात खाई नहीं जा रही है। खाई नहीं जा बिक रही है, तुलदी को नहीं। अच्छा, हाँ, तुले तो बस फिर हमारा तो कोई अधिकारी आया है भाई? उनका बात हुई है भाई? कोई अधिकारी नहीं आंदा उड़े। मैं तो मार्केट कमेटी में कहा था, उनने एक और फौजी का नंबर दे दिया, वेरा उसाड़ा का ओढ़ जाए जावा भाई। अच्छा, ये नाम है भाई साहब। अच्छा, किसानों ने प्रॉब्लम हो रही है, अपनी फसल मंडी में ले तो आते हैं लेकिन उसकी बोली हो जाती है और उसकी जेरी की खरीद नहीं कर रही है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब भैया तो फसल में कमी हो तो या सरकार ने प्रशासन ने पता इस बात के बारे में। आम आदमी ने थोड़ा मेरा किसान तो अपनी फसल ले आया मंडी में, उसका काम ये है कि फसल ले आया मंडी में लेकिन उसकी बोली हो जे है यार उसके तुलाई नहीं होती, बात दाना नहीं मिल रहा, उसको तुलाई नहीं हो रही। तो आप इसका क्या, आप लोग क्या निष्कर्ष निकालोगे भाई? आप क्या करना चाहोगे? तो इसमें किसान आ गया तो उसकी फसल का समाधान करना चाहिए। तो ये जिस तरह मान लो आपके पास कोई नेता हुआ है, वोटिंग का टाइम आने लग रहा है, तो उन नेताओं तो आप यह समस्या का करो भाई हमारी इस समस्या का समाधान होना चाहिए। नेता तो आवे तो हैं लेकिन झूठे आश्वासन दे देंगे, अपना जो जुबान करते हैं वो उस जुबान पर चल नहीं रही, वो जनता गुमराह करते हैं और अपने वोट ठग के चले जाते हैं। आपका नाम जी? रामफल सिंह से जी, काली रामना। अच्छा, गाँव कापड़ो है। ये किसान बहुत तंग हो रही है, इनकी जीरी तो बेच दी तो तुलनी चाहिए। हाँ। उसे टाइम तो नहीं तुलेगी तो किसान घर आने तो उधार डॉक्टरी करनी, सारा काम करने हैं, तो दिक्कत तो बहुत तकड़ी हो रही है। तो आड़ती के क्यों है इस बात पर? हड़ती तो कुछ को नहीं कंदे। अच्छा, हड़ती तो कहे तुलेगी ये भी तो 7 दिन तक बैठे है, तो दिक्कत वाली बात हो गया, तो बड़ी भारी हो रही है। अगर हम भी तो काम संभालने हैं, बालक बच्चे भी संभालने हैं, तो इसका तो संविधान आप ये खबर सुनकर थोड़ा पूछाओगे तो वो होगा। तो बिल्कुल भी देख सको किसान किस तरह परेशान हो रहा है भाई। लोगों की समस्या है भाई, फसल आ गई है, फसल अपनी दे दी है, बेच भी दी है, तो वो तुल गई है पर उसको उठाया नहीं जा रहा। लोगों की 7 दिन तक अभी परेशानी चल रही है। तो यहाँ पर भाई सोनिया दून पहुंची है भाई। जिस तरह लोग किसान, आप कैसे कहा जी भाई, किसान अपना जिस तरह दुखी हो रहा है, फसल आ गई है, वह मंडी में आ गई है, तुल भी गई है, पर उसका आप देख सको 7 दिन तक वेट करना पड़ रहा है। तो ये बहन जी आज मंडी में पहुंची है
तो इन तक बात पूछांगे क्या समस्या है, कहाँ का यह दिक्कत चल रही है। राम राम जी मैम। राम राम भाई। अच्छा, यह जो किसान जिस तरह परेशान हो रहे हैं, तो यह दिक्कत है आप एक छोटा लेवल पर मानना भाई बड़ा लेवल पर हो रही है। देखो जी, जो लोग यहाँ मंडी में हैं, जिन जो भी चाहे आड़ती हों चाहे दुकानदार हों, जो लोग यहाँ पे खरीद कर रहे हैं, उन बेचारा के एक होटल में तो खुद एक किसान है और एक किसान दूसरे किसान की मजबूरी ने खूब समझा है। तो ये जो दिक्कत हो रही है ये ऊपर तय हो रही है। मैं ही सारे मेरे दादा होता है जो चाचे ताऊ दादे हैं और जो दुकानदार हैं जो खरीद करने हैं उनसे पूछूं थी तो उन्होंने बताया कि यह दिक्कत इनका लेवल पर नहीं है, उल्टा या ऊपर के लेवल पर दिक्कत है। ये तो बेचारे खुद किसानी कर रहे हैं, तो जो आदमी किसानी करने लग रहा है तो वो आदमी तो किसान का ध्यान रखेगा। तो यह जो सरकार है या खट्टर की, इनने किसान से ना पहले कदे मतलब था ना ईद इशार किसान मेला लगा है, जबकि मनोहर लाल खट्टर जी ने इतने आश्वासन दिए भाई हमारी सरकार ने ये कर दिया, किसानों के लिए ये कर दिया, वो आश्वासन क्या ऐसे के धरे रह जाएंगे। इनकी सरकार ने याद हो तो इनकी सरकार ने किया था, हम 13 महीने बॉर्डर पे बिठाए थे। इनकी सरकार ने किया था कि हमारे 750 के आसपास किसान शहीद हो गए थे। इनकी सरकार ने किया था, अभी पीछे अम्बाड़ा में याद हो हमारा एक किसान साथी की एक किसान के बच्चे की टांग कट गई है, एक किसान साथी शहीद हो गया है। रोज की रोज ईब खेड़ी में देख लो दोबारा धरना चालू हो रहा है, ना किसी ने मुआवजा ना किसी ने खरीद का ढंग से टाइम मिलने लग रहा है। हफ्ता हो गए लोगों की फसल पड़ी है, इतने ही किसान हितैषी हैं, तो किस तरह लोग आपका शामी बल्कि आप मन्ना को थे बोलन की वो किसान खुद आप तो बता कर गए हैं कि किस तरह उनके गले हद कर रखी है और कमी यहाँ नहीं है, कमी ऊपर के लेवल पर है। तो इस मतलब ये किसान तो अपनी फसल ले आया, किसान गणा नारनुद है, नारनुद की जगह जीन चला जाओ, हिसार चला जाओ, तो इन समस्याओं का समाधान क्या होगा। किसान जींद ले जाओ, उचाना ले जाओ। कई दिन हो गए मैंने उचाना मंडी तक एक किसान साथी का फ़ोन आया, उसने मेरे को बताया कि और ज़्यादातर जो किसान और उचाना मंडी में हैं वह लोग हैं जो आड़ती जिनके राइस मिल हैं, तो वहीं के करण लग रहे हैं और पड़ी है 3-3, 4-4, 5-5 दिन पड़ी रखे हैं फसल ने। फिर बेचारा किसान हो जाए तंग, उसने बेच के घर जाना हुआ है, आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो मौसम का अलर्ट भी है बारिश का, तो उसकी मनमान ने उस पर भाव खरीदे हैं। अब ले लो भाव हो गया 22 है, 21 का रेट ले दिया, 2000 का रेट ले दिया, उचाने इतनी भी हद चल रही है। अगर इतनी किसान हितैषी सरकार है तो यह मनमानी को कर चल रही है उनकी बाणियाँ की ओर भाई, आड़तियाँ की मनमानी चल रही है उचाना मंडी में और खूब धड़ल्ले चल रही है। तो फिर इसकी रोकथाम या फिर इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो किसान तो इस चीज़ के नहीं कर सकता। ये बड़े बड़े नेता हैं, मान लो आज के टाइम पर आगे विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो आने वाले नेताओं से ये बात नहीं पूछी जाए भाई हमारी समस्याओं का आप कहाँ तक समाधान कर सकते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, ये भी इतने दुखी हो रहे हैं, मेरे ख्याल में मैं पहली आई हूँगी दोराखंड मंडी का, मेरे तो पहले कोई नहीं आया होगा एक तक। तो कम से कम जो ये अपना आपके भावी कैंडिडेट हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, आकर देख तो लो किस हालात में है भाई, फसल बिक रही है, उठ रही है, नहीं उठ रही है, कम से कम इन्हें संभाल तो लो। और नहीं संभाला है या कुछ भी है तड़कन है जे मैं किसान साथियाँ दूंगी तारे द्वार पर जब हमें वोट मांगना आवा ना उस दिन पूछियो जरूर कि हमने था मूरा संभाले थे कि नहीं संभाले थे, हम तारा सुख दुख में खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे। न्यू आँख मीच के गले ना लग लियो, न्यू जरूर पूछियो कौन सा पे के विजन है, आगे के करेगा और पाछे के करे। किसाना गला कड़े खड़े होया है, कड़े उनके बालका गले खड़े होया है, कड़े उनका खेतर लड़ाई है। अब आप चुनाव में हो, भाग ले रहे हो भाई, पार्टी कौन सी है या कहाँ चल रहे हो, अगर आप विधानसभा नारनौल से कैंडिडेट के तौर पर आते हो तो आप किसानों के लिए क्या पहल रखोगे। मैं एक ही बात कहूँगी सरकार तक, जितने भी 5 एकड़ से नीचे के जमींदारे हैं, आप समझो एक घर में 3 किले हैं, 4 किले हैं, पेट पड़निया के भी परिवार लग रहे हैं, बड़े बड़े गले, किसी का 2 छोरे हैं, किसी का 3 छोरे हैं, उनका आगे भी बालक हैं, बहू हैं, बच्चे हैं, उन 4-5 किले हम किए हुए हैं। तो मेरी सरकार से एक सबसे ज़्यादा जो बड़ी विनती होगी, या मैं लड़ाई लड़ूंगी या आज भी लड़ूंगी, मैंने कोई सरकार में आऊँ ना आऊँ, विधायक बनूँ ना बनूँ, मैं किसान परिवार का हूँ। 1.5-2 किले की जमींदारी तो ऊपर हम भी आए हैं, हमने भी मेरा 2 किले की जमींदारी में फसल में कुछ है नहीं होता, नवा बिकदी नवा घरा पूरी पड़ती।
मेरी सरकार से विनती है कम से कम जो ये 5 किलियां से नीचे के हैं उनकी फसल के जब वह मंडी में आवे जो भी MSP हो उसका 1.5 या दुगना मिलना चाहिए जब तो उनके घर चल सके हैं, नहीं तो उन बेचारा के घर चलन नहीं लग रही। अगर राजनीतिक तौर पर बात कर ली जाए, कैप्टन अभिमन्यु जी कल मोहन भागवत जी को अपना अनावरण के लिए बुला रहे जी खांडा केड़ी गाँव में, क्या एक राजनीतिक तौर पर ही देखा जाए या फिर वही सही में वही भावनाओं के लिए बुला रहे हैं? ऐसा है जी, मेरा भागवत जी आए या खुद मोदी आ जाए यहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, राजनीतिक सामाजिक कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पीछे लोगों ने मन बनाया, मैं अक्सर जाती हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, लोग खुद बता देंगे कि कई बार अपना खेता में दोसर होया रहे हैं, कई लोग मन अक्सर लोग कहे हैं बीजेपी का तो एक का दोसर करांगे, तो जो दोसर नानुंद में लोग करण की तैयारी में है, मनवा कहने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एक राह चलता आदमी ने पूछ लो, बाट देखने लग रहे हैं किस दिन इलेक्शन हो हैं, पूरे भागवत ने भी नहीं बढ़न देते हैं और पूरे मोदी ने भी नहीं। अगर थोड़े थोड़े कयास लगाया जाए, वे कांग्रेस पार्टी से आप संबंध रखते हो, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का एक ट्वीट के माध्यम से रावण के तौर पर तुलना की गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात कहना चाहूँगी मैं, ये अहंकार जो होता है ना जी, अहंकार आपको ले डूबता है। और जो अभी जो करंट गवर्नमेंट है, चाहे वह स्टेट में हो चाहे वह ऊपर मोदी की गवर्नमेंट हो, इनका अहंकार इतनी ऊपर जा रहा है कि इस समय ये जो किसी और को जो बता रहे हैं वो उनका जो खात्मा होया था उस अहंकार की वजह से हुआ था, जिनको जो नाम दिया जा रहा है उस नाम का। तो जो ये नाम था, ये इस समय जो ऊपर सेंटर में जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं माननीय, उन माननीय का अहंकार वहाँ जाके लगा हुआ है। तो पता चलेगा, जनता बताएगी रावण है कौन। एक लास्ट सवाल है जी, नई नई पार्टी आ रही है, एक महम विधायक बलराज कोंडे जी, अच्छा। 2-4 प्रोग्रामों में आपको भी साथ देखा गया, क्या आप कहाँ तक मान रहे भाई ये पार्टी कहाँ तक अच्छी है या फिर कहाँ तक ऊपर तक पहुँचेगी? देखिए जी, मेरा ना उनसे कोई राजनीतिक रिश्ता है, ना मेरा उनसे कोई राजनीतिक संबंध रहा है कभी भी। मैं उनको पारिवारिक तौर से जानती हूँ, कई सामाजिक कार्यों में साथ रहे हैं हम, कई सामाजिक प्रोग्रामों में हमने स्टेज शेयर किया है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। और ना ही मैं उनकी राजनीति के बारे में भाई कोई प्रशंसक हूँ या कोई मैं टिप्पणी करूँ, मैं कोई नहीं होती। उनकी अपनी राजनीति है, वो अपने आप। धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा जी, किसानों की समस्याओं को लेकर के ये बहन जी आज अनाज मंडी नारनौंद में सभी किसानों से या आड़तियों से मिली है। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती भाई, इनकी समस्याओं का कितना समाधान होता है, कहाँ तक ये बात पहुँचती है? आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना जी। धन्यवाद।